स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। सीटेट 8 फरवरी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 नवंबर से आखिरी तिथि है 18 दिसंबर। अब आज मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करने वाली हूँ लाइव भी और कुछ स्क्रीनशॉट्स के साथ भी, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज अपनी एलिजिबिलिटी पता चल जाए और आप फॉर्म फिलअप को स्मूथली कंप्लीट कर सकें। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि आपको तैयारी कैसे करनी है, उसके अंदर वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जानने की जरूरत है, वो सब कुछ पता चलेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म की तिथि 27 नवंबर यानी कि कल से शुरू हुई है। आखिरी तिथि है 18 दिसंबर। फी सबमिशन की भी आखिरी तिथि यही है। उसके बाद एग्जाम डेट है आपकी 8 फरवरी की। 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होगा। जो पहली पाली है उसमें सेकंड पेपर का एग्जाम है और जो दूसरी पाली है उसमें फर्स्ट पेपर का एग्जाम है। यहाँ से हम सीधा शुरू करते हैं अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को। देखिए, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप गूगल से लैंड अप कर सकते हो, CTET.nic.in। ये होम पेज आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई फॉर सीटेट। आपको नए लिंक पर रीडायरेक्शन के लिए एक डिस्क्लेमर आ गया, आपने ओके किया, आगे बढ़ गए। यहाँ पर 3 तरीके के पैनल आपको दिखेंगे। पहला पैनल, आपको स्टेप सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पर हम चैनल पर पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हो जो सनी सर ने कवर की है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है आपका रजिस्ट्रेशन का। किसी भी फॉर्म फिलअप के लिए जो पहला प्रोसीजर होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आप एक नए यूजर हैं तो आप रजिस्टर करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, आपके पास अपना एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है, तो आप फिर लॉगिन डिटेल्स पे जाओगे। आपको एडमिट कार्ड डिटेल्स वगैरह जब जानकारी चाहिए होगी तो आप यहाँ से लोगे। ठीक है, तो मैं आपको इस स्टेप पर लेकर चलती हूँ क्योंकि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हो। यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, फॉर्म फिलिंग की फीस भी दी हुई है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को सबको पढ़कर आगे चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने डाउनलोड कर लिया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, अब मैं फॉर्म फिल करने को तैयार हूँ। तो आप इस पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जाएंगे। जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स ओपन हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप जो सभी स्टूडेंट को फॉलो करना है वो है ये कि अपर केस में आप लिखेंगे, मतलब कैपिटल लेटर में। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। कैंडिडेट का नाम, मान लो मेरा नाम, मान लो क्या मेरा नाम निधि है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कैपिटल में NIDHI। ठीक है, ARORA, निधि अरोरा, और ऐसे ही मैं लिखूंगी सब कुछ। ठीक है, निधि लिखा। फादर्स नेम में यहाँ पे फिल करूंगी, तो फादर्स नेम भी आप कैपिटल नेम में फिल करें और फुल नाम लिखें। वही नाम लिखना जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। मदर्स नेम भी वही मेंशन करना जो आपकी एक्सक्यूज मी 10th की मार्कशीट में है, क्योंकि वही आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मौजूद मेंशन करनी है जो आपके सर्टिफिकेट में है। ये नहीं कि मैम हम डॉक्यूमेंटेशन में तो अलग दिन पैदा हुए थे, असल में अलग दिन है। जो डॉक्यूमेंट्स में है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बर्थ डेट फिल करती हूँ 9 दिसंबर। ठीक है, तो आप ऐसे करके फिल कर सकते हो। डेट है, यहाँ मंथ है और यहाँ पे ईयर है। तो यहाँ देखिए ईयर वाला ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, तो आप ईयर के अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। जेंडर, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, 3 जेंडर्स का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपका जेंडर है क्लिक कीजिए। आइडेंटिटी टाइप, आप कौन सा आइडेंटिटी टाइप को प्रोवाइड करना चाहते हैं, अपना वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासपोर्ट विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। याद रखिएगा, आप कोई भी दूसरा गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रोवाइड करें, फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी आप प्रोवाइड करोगे आपको उसका नंबर यहाँ देना होगा। लाइसेंस के लिए लाइसेंस नंबर है। अगर आप वैलिड आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करो, मान लो आधार कार्ड, तो वो आधार नंबर आपको यहाँ पे मौजूद करना होगा। जैसे आप यहाँ पे मेंशन करोगे तो उसके बाद दोबारा आपको ये डिटेल्स फिल करनी है। वही डिटेल्स जो आपने यहाँ फिल करी है दोबारा लिखना, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, मैन्युअली खुद ही करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैं बोल रही हूँ ABC, यहाँ पे आपका हाउस नंबर आ गया, फ्लोर नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद आप पूरा एड्रेस लिखोगे कि जैसे रामनगर है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, सब लोकेलिटी ऑप्शनल है तो इसे फिल करना जरूरी है नहीं है, पर लिखना है तो दोबारा रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे आप रामनगर ऐसे करके फिल कीजिएगा। उसके बाद आ जाती है लोकेलिटी, किस लोकेलिटी में पड़ता है। तो आप जो भी लोकेलिटी आपकी पड़ती है, मान लो आपको लिखना है कि आपको लिखना है कुतुब मीनार। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया। या फिर आपको लिखना है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, तो आप वो लिख दोगे। फिर उसके बाद कंट्री, यहाँ पे सिर्फ इंडिया का ही ऑप्शन आएगा तो आप वो फिल करोगे। स्टेट, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो
अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में वो फिल करोगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, कौन से जिले से हो, और उसी का पिन कोड नंबर, उस एरिया का पिन कोड नंबर आपको लिखना पड़ेगा। ये ध्यानपूर्वक फिल कीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में आपकी ईमेल आईडी जाएगी। ईमेल एड्रेस ध्यानपूर्वक फिल कीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल करती हूँ निधि स्मॉल में डॉट, ठीक है, arora@adda247.com, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये फिल कर दिया। मैं कंफर्म करके, मतलब ये मुझे यहाँ फिल करना था और ये दोबारा से मैं यही चीज़ फिल करूँगी, nidhi.arora@adda247.com, ऐसे आना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जहाँ से आपका कम्युनिकेशन हो सके, कुछ भी डिटेल्स उनको आपको भिजवानी हो सीबीएसई को तो भिजवा सके, वो कम्युनिकेशन डिटेल मोबाइल नंबर फिल करना। कंफर्म मोबाइल नंबर दोबारा आपको मेंशन करना है। आपका कोई लैंडलाइन या एसटीडी है, ये ऑप्शनल है, ये फिल करना चाहो तो कर सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। आगे चलते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अपने आपके करंट एड्रेस से, जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, उससे मैच करता है, तो आप लिखोगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। और अगर नहीं करता है तो आपको ये दोबारा सारी चीज़ें फिल करनी है। 2 अलग अलग एड्रेस यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें भी आपको वही सारी चीज़ें ध्यान से फिल करनी है उसी कॉलम में। उसके बाद आपको बनाना है अपना पासवर्ड। पासवर्ड कैसे बनाना है, देखो, पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर कम से कम होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। मान लो मुझे लिखना है सीटेट, ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ सीटेट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिख देती हूँ 8, ठीक है, 8 एक नंबर आ गया। उसके बाद मैं लिख देती हूँ फेब, सीटेट में सी कैपिटल, ठीक है। उसके बाद 2026, फिर 8 और फेब स्मॉल लिख दिया मैंने। और उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा दो, मैं स्पेशल कैरेक्टर मान लो लगा देती हूँ $, लगा दिया, बस आ गया आंसर। तो कैसा मैं कैरेक्टर बनाया, मैंने बनाया कैरेक्टर सीटेट में सी कैपिटल, फिर टेट, फिर मैंने लिखा 2026, फिर मैंने लिखा 8 और उसके बाद फेब, और उसके बाद अगर मुझे कोई स्पेशल कैरेक्टर बनाना है मैंने $, बना दिया। ऐसे करके आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसके बाद आपको वही पासवर्ड को रीटाइप करना है। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। मान लो आप पासवर्ड भूल गए, आपको एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना है, तो ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो आपके करीब है, आपकी निजी बातों के बारे में है। मान लो आप ये बोल दो कि व्हाट इज द वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विजिट, कौन सी वेबसाइट को विजिट करते हो, आप यहाँ लिख दो adda247, ठीक है। तो जो चीज़ आपको याद रहे, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हो, जो चीज़ किसी और को नहीं पता है आपको पता है, तो आप उस हिसाब से अपना क्वेश्चन चूज करके आंसर लिख सकते हो। उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको आपको फिल करना है। ये दिखा रहा है कि आप जो है ह्यूमन है, आप कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। मान लो मेरे कैप्चा में लिखा हुआ है 5K, यहाँ लिखा हुआ है 5, मैंने कैपिटल लेटर में K लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो 4 लिखा, फिर लिखा मैंने E, फिर उसके बाद लिखा 9, फिर लिखा 1, ठीक है, 1। ये मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूंगी अब क्या होगा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा कॉर्नर, ठीक है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको एक कंफर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा कि आप पूरा रिव्यू कर लो, जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं वो ठीक है या नहीं, क्योंकि बाद में एडिट नहीं होगी। तो जैसे ही आप क्लोज करोगे ये डिस्क्लेमर आ जाएगा, आप सबमिट एंड सेंड OTP पे जा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, आई यू श्योर दैट यू वांट टू कंफर्म, ऐसे करके डिस्क्लेमर आप सबमिट कर दीजिए। सारी डिटेल्स को क्लिक कर दो कि आपने सारी डिटेल्स ठीक प्रोवाइड करी है। सारे कॉर्नर्स को टिक करके, नीचे टिक करके आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा OTP का। तो मोबाइल नंबर पे आपका OTP आ गया। अगर कोई डिटेल गलत है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा एडिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दोबारा जाके एडिट करो, ठीक करो। सब कुछ सही है तभी सेंड OTP पे जाना। OTP आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का आएगा मोबाइल नंबर पे, वो फिल करना। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन पे जाना। यहाँ से अब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। तो ऐसा एक कॉर्नर खुल जाएगा जो आपको दिख रहा होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, अब एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट आपकी बची हुई है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, इसको आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, और ये सारी चीजें आ गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी डिटेल्स अभी इनकम्प्लीट है इसको आपको कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, आइए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपकी दी होंगी जो आपने प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है, पर कुछ नहीं दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ तक आपने सारी डिटेल्स अपनी प्रोवाइड कर दी है। मान लो कैटेगरी से बचा हुआ है, कैटेगरी में आपने डिटेल प्रोवाइड करी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के हो, SC ST हो या जनरल हो, जो भी हो, आप वो कैटेगरी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। आप वही कैटेगरी करना जिसका सर्टिफिकेट है आपके पास सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्या आप एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पर्सन हो, येस या नो में ऑप्शन है। अगर येस हो
तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में, हियरिंग इंपेयरमेंट है, विजुअल इंपेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या अदर्स है। अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जिसको हियरिंग है फर्दर आपको स्पेसिफाई करना है, विजुअल में भी, लोकोमोटर में भी। अगर अदर्स लिखते हो तो ये सारी डिसेबिलिटी में से जिस भी डिसेबिलिटी में आप अलाइन करते हो, जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है, प्लीज उसको टिक करके आना, यही डिटेल प्रोवाइड होगी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। आप कहीं पढ़ा रहे हो एज अ टीचर, टीचर के अलावा कहीं जॉब कर रहे हो, नॉट एम्प्लॉयड हो, जो भी हो आप उसे सिलेक्ट करके आओगे। इसकी कोई डिटेल नहीं पूछी जाएगी अभी के समय में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपके पास ऑप्शन आएगा ना, आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे तो पूछा जाएगा यू श्योर दैट यू वांट टू सबमिट, आप येस पे क्लिक कीजिएगा और आप आगे बढ़िएगा। नो पे करोगे तो दोबारा एडिट करना पड़ेगा। अब आ जाता है आपके पास अप्लाई फॉर डिटेल्स, आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करोगे। सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है अप्लाई फॉर, आप सीटेट पेपर 1 के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, पेपर 2 के लिए या दोनों के लिए, उस हिसाब से आपकी फीस बनेगी। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है स्टूडेंट के लिए, बोथ पेपर 1 and 2, दोनों पेपर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा देखिए, दोनों पेपर क्लिक करने के बाद आपके लैंग्वेज के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको ये 20 लैंग्वेजेस में से चॉइस दी जा रही है, आपको कोई 2 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करना है। वो 2 लैंग्वेजेस सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे दो पेपर में सिलेक्ट किया, मतलब पेपर 1 में जो आपकी लैंग्वेज 1 होगी, पेपर 2 में भी वही लैंग्वेज 1 है। पेपर 1 में जो आपकी लैंग्वेज 2 है, पेपर 2 में भी वही लैंग्वेज 2 है, क्योंकि 4 बार नहीं पूछा जा रहा, आपसे 2 ही बार पूछा जा रहा है। तो आपने कोई भी 2 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर लेना है, पर वो 2 लैंग्वेजेस सेम नहीं होनी चाहिए, आपस में सिलेक्ट ही नहीं होगा वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो ये आपको मिलेंगी 4 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसको आपको पढ़ना है। मैं आपको अब एक एक करके पढ़ के बताती हूँ। सबसे पहली क्वालिफिकेशन कहती है कि आप 12th पास होने चाहिए हो, या उसके कोई इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ। 12th या उसके इक्विवेलेंट डिग्री में 50% मार्क्स हो। आप 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हो डीएलएड में, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में, किसी भी नाम से हो सकता है वो। पास्ड और परसुइंग मतलब अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, सेकेंडरी लेवल पे या तो अगर ये नहीं है तो दूसरी क्वालिफिकेशन है कि 12th में आपके 45% मार्क्स आए हैं और आप 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है, इसके लिए आप एलिजिबल हो गया। वो एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। आगे देखो, आगे बोला गया है कि आप तीसरी क्वालिफिकेशन है कि 12th या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री कर रहे हो 50% मार्क्स के साथ, और आप 4 साल की बीएलएड कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। चौथा कह रहा है 12th में 50% मार्क्स हो आपके, साथ में आप 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हो स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हो। मतलब डीएलएड, बीएलएड या डीएलएड इन स्पेशल एजुकेशन सारे एलिजिबल हैं, ठीक है। 50% मार्क कम से कम बोला गया है, लेकिन बस एक कैटेगरी है जहाँ पे 45% मार्क्स से काम चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं पेपर 2 की क्वालिफिकेशन के लिए। 6ठी से 8वीं के जब टीचर बनने आए हो तो पेपर 2 में 8 कॉर्नर्स मिलेंगे आपको, 8, ठीक है। इसमें मैं अब एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में, और आपके पास 2 साल का डीएलएड होना चाहिए। अब वो डीएलएड में परसुइंग भी हो सकता है, अपीयरिंग और पास्ड भी हो सकता है, पर ग्रेजुएशन के साथ है तब आप एलिजिबल हो। दूसरी चीज, कम से कम आपके 50% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में, और साथ में आप बीएड डिग्री या तो पास्ड हो या परस्यू कर रहे हो। मतलब ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड भी चलेगा, बीएड भी चलेगा, दोनों ही चीज से काम चल जाएगा आपका 6 to 8 में। बात कर लेते हैं तीसरे क्वालिफिकेशन की। आपके पास ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है, ठीक है, और आप बीएड कर रहे हो, या तो आप उसमें पास्ड हो या परस्यू कर रहे हो एनसीटी द्वारा, ठीक है। 45% मार्क्स से भी काम चल जाएगा बीएड वालों के लिए। आगे चलते हैं। अगर आप 12th पास हो सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, और कम से कम 50% मार्क्स हैं और 4 साल की आप बीएलएड कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। सोचो ये चौथी कैटेगरी कितनी अलग आई है। 5वीं कैटेगरी की बात करते हैं। 12th पास हो, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है और कम से कम 50% मार्क्स हैं, 4 साल का बीए, बीएड, बीएससी बीएड, ठीक है, या फिर बीए एड कर रहे हो, बीएससी एड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एलिजिबल हो। 4 साल का वो जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ना बीएड के साथ, वो कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। तो 12th पास के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो सकता है, वो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं 6ठी कैटेगरी में। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं आपके, और साथ में, ठीक है, यहाँ देखो, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं और आप बीएड कर रहे हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर पास्ड हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ 50% मार्क्स इंपॉर्टेंट है।
7वीं कैटेगरी कह रही है कोई भी कैंडिडेट जो बीएड प्रोग्राम क्वालिफाइड है, ठीक है, एनसीटी के द्वारा, और उसमें ये वाली कंडीशन वो पूरी कर रहा है, ठीक है, 2011 वाली कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल है। ओके, चलिए 8वीं कंडीशन ये कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पास मास्टर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन तो है ही, मास्टर्स डिग्री है, मान लो ग्रेजुएशन में उतने मार्क्स आपके नहीं आ पाए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, और आपके पास बीएड एमएड डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। ये 8 में से जो भी कंडीशन में आप लाई करते हो आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये तो थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली। अब 8 में से जिस कैटेगरी में आ रहे हो उस नंबर को सिलेक्ट करना और आगे बढ़ना। आगे चलते हैं, अब बात कर रहे हैं कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है पेपर 2 के लिए वो क्या है। 60 नंबर के लिए मैथ्स प्लस साइंस है या सोशल साइंस है, इसको कैसे सिलेक्ट करना है ये भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम में जाते हैं कि आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन है, ठीक है, या फिर डिग्री इन एजुकेशन है, वो आप देख लीजिएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन के तहत। जैसे ही वो हो जाएगा, जैसे मेरे पास ना, मैं बहुत देर हो गई थी इस पेज को खोले हुए तो टाइम आउट हो गया था, तो दोबारा लॉग इन करना। उस केस में आपको क्या करना है, मान लो आपका ये लॉग आउट हो जाए तो आप क्या करोगे, ये जो हमारा मेन पेज है ना, इसके 3rd कॉलम पे जाना, ये वाले, रुको, हाँ, इसके 3rd कॉलम पे जाना है, ये वाला। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, अब आप एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालो और लॉग इन करो, तो अब आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। फिर अपना वो जो कैप्चा है वो आप इंसर्ट कर लोगे। एनीवे, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप फिर एक डिस्क्लेमर आएगा कि आप सबमिट करना चाहते हो, येस पे क्लिक करना और आगे बढ़ना। अब आपको डालनी है अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसमें देखो डीएलएड की भी डिटेल्स वैसी आएंगी और बीएड की डिटेल्स भी वैसी आएंगी। आपका पास स्टेटस क्या है, पास्ट है या अपीयरिंग है, दोनों स्टूडेंट्स चल जाएंगे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो आप मेंशन करोगे। कोर्स या स्ट्रीम नेम क्या था आपका, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे वो आप सिलेक्ट करोगे। कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से थे और रिजल्ट का मोड क्या था, इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या था, ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे। कैसे, पहले पास या अपीयरिंग वो सिलेक्ट करना, उसके बाद कौन सा कोर्स था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो डीएलएड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आपको कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम है, आप कीपैड में मैन्युअली भी सर्च कर सकते हो, वो ऑप्शन तक आपको ले जाएगा। नहीं है अगर कोई ऑप्शन तो अदर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट मोड, सीजीपीए था या परसेंटेज था, जो भी था, यहाँ पर आपको अपने मार्क्स लिखने हैं, मार्क्स कितने प्राप्त हुए, कितने नंबर का पेपर था टोटल, मान लो 500 का था, कितने आए आपके, मान लो 375 आए, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी, और इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको मेंशन करना है। बीएड में भी आपको यही सारी चीजें मेंशन करनी है। यहाँ पे देखो जो कैप्चा है मैंने यहाँ लिखा 51U05S, ये मेंशन किया और फिर 7 नेक्स्ट पे गए, आगे बढ़े। फिर से एक डिस्क्लेमर आएगा कि आप सबमिट करना चाहते हो, हम येस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डिटेल्स केयरफुली फिल करना, बाद में ऑप्शन मिले या ना मिले इस हिसाब से करना। लास्ट आ जाता है अब आपका अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सबसे पहली चीज आपका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। दूसरा, मिनिमम साइज 10 KB है, मैक्सिमम साइज 200 KB है। आप यहाँ से अपलोड फाइल पे जाओगे, ठीक है, सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे गए, मान लो ये आपकी फोटो आ गई है, कुछ आई है फोटो, यहाँ पे इमेज की विड्थ और हाइट लिखी हुई है 140 बाय 180, ये अप्रोप्रिएट हाइट है, ठीक है। यहाँ से आप इसको थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हो, जूम आउट जूम इन ऐसे करके, फिर इधर उधर ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो। और या तो आपको ओरिजिनल अपलोड करनी है या आपको डन करना है तो इसी कैनवस में ये एडजस्ट हो जाएगी, डन कर देना। वरना बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो इस, अगर आप ये वाली डिटेल डालोगे ना तो उसमें फिट कर देगा। जैसे आप इसको अपलोड करोगे तो यहाँ पे एक एक्शन आ जाएगा कि अपलोड हुई है या नहीं हुई है। अगर हो गई है तो यहाँ पे आ जाएगा क्लिक हियर टू व्यू द अपलोडेड डॉक्यूमेंट, अपलोड हो चुका। वैसे आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी। मिनिमम साइज है उसका 4 KB और मैक्सिमम 30 KB, उसमें आना चाहिए। बॉल पॉइंट पेन से स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए, ऐसे करके जो भी लिखा हुआ है वो सिग्नेचर होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट को यहाँ देखना है अपलोड करने के बाद। जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे कैप्चा आएगा, 7 नेक्स्ट पे जाओगे, आगे बढ़ोगे, फिर से एक डिस्क्लेमर आएगा, सबमिट करना चाहते हो या नहीं, हम येस पे क्लिक करेंगे। अब देखो, अब फाइनल सबमिशन आ गया आपका, अब इसको रिव्यू कर लीजिए। तो क्लोज पे चले जाइएगा, डिस्क्लेमर आएगा, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करी है वो ओपन हो जाएगा। एज इट इज आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी क्योंकि ये रिव्यू पेज है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे
यहाँ पे आपकी फोटो भी आ गई, सिग्नेचर भी आ गया। आपको इन सब पे टिक करना है कि आप ये सारे पर्टिकुलर्स प्रोवाइड कर चुके हो। जैसे आप इस पर टिक करोगे तो आपका ये डिक्लेरेशन है कि मेरी सारी ये डिटेल सही है। आई एग्री पे जाओगे, यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे क्लिक करोगे और अब आगे बढ़ोगे। फिर से एक डिस्क्लेमर आएगा, येस पे क्लिक करना और यहाँ से आगे बढ़ जाओगे। अब आपका क्या क्या हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं। फी पेमेंट अभी आपकी इनकम्प्लीट है। उससे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लो। ईमेल आईडी वेरीफाई करने वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी ईमेल आईडी मेंशन होगी, ओटीपी आएगा आपकी ईमेल आईडी पे जो आपने पहले मेंशन करी थी ना, वो वहाँ से वेरीफाई पे जाओगे। अब आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है, ये भी कंप्लीट हो चुका। तो अभी आप यहाँ देखिए, या तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हो या फिर आप एग्जामिनेशन फी पे करना चाहते हो। तो स्टूडेंट को दोनों पेपर के लिए भरना था, तो यहाँ उन्होंने फी पेमेंट पे क्लिक किया और आगे बढ़े। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही है, कोई और मोड एक्सेप्ट नहीं होगा। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाओगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका वो आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम, उसका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फीस का अमाउंट क्या है और कस्टमर आईडी क्या है। कोई भी डेबिट कार्ड से पेमेंट हो सकती है, क्रेडिट कार्ड से हो सकती है, नेट बैंकिंग से हो सकती है। आप इस पे डॉट को क्लिक करोगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आगे बढ़ोगे। अब यहाँ देखिए ऑप्शन आ गए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। नेट बैंकिंग में भी डिटेल्स आएंगी, यूपीआई में भी डिटेल्स आएंगी, भीम उसमें भी डिटेल आएगी, या यूपीआई क्यूआर पे भी डिटेल्स आ जाएंगी। जो भी डिटेल आएगी आप इसे फिल कर लेना, आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। और एक चीज़ याद रखनी है आपको, स्क्रीनशॉट के साथ साथ पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लेना अपने पूरे एडमिट कार्ड का, वो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो ये था आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने फिल किया है। मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ, अगर आप सक्सेसफुली फिल कर पाए तो अभी 18 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। इसमें जो भी आपकी क्वेरीज एंड कंसर्न्स है एलिजिबिलिटी को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके, आप जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, सो दैट हम एक और वीडियो लेकर आए जिसमें सवाल आपके हों और जवाब हमारे हों, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको साफ सुथरा लगा होगा और आप साथ साथ फिल कर रहे हो, क्योंकि जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके साइड हो जाएगा वो तैयारी पे फोकस करेगा। तैयारी आपको यूट्यूब के फ्री क्लासेस के थ्रू मिल रही है, हमारी पूरी टीम एकजुट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आप चैनल पे जाएंगे ना, तो मेरी भी और हमारी पूरी टीचर्स अड्डा की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेगी। मेरी क्लास होती है दोपहर को 1 बजे, ठीक है, 1 बजे होती है फॉर पेपर 1 and 2 बोथ, फॉर लैंग्वेज 1 and 2 बोथ। दोनों एग्जाम्स, दोनों पेपर, दोनों लैंग्वेजेस को मैं पढ़ाती हूँ। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, इनफैक्ट कल सैटरडे को हम एक लाइव मैराथन भी लेकर आ रहे हैं जिसमें संपूर्ण पेडागोजी की डिस्कशन होगी। मंडे से मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू करने जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। तो आपको सीटेट 2025 की तैयारी करनी है, रिविजन मैराथन को देखना है। इस पूरे हफ्ते हमने जो पढ़ा है उसका रिविजन होगा 1 से 3 बजे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, यहाँ से बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसे हर टीचर मैराथन लेकर आ रहे हैं। तो ये तो था फ्री क्लास का रिसोर्स। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे बैचेस भी आउट है सारे पेपर्स के लिए, पेपर 1 के लिए भी एंड पेपर 2 में मैथ साइंस, सोशल साइंस दोनों के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, CDP और लैंग्वेज 1 and 2 ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 90 नंबर दिलाकर ही छोड़ेंगे, और ये दोनों पेपर्स में आने वाले हैं। तो आप किसी भी एक बैच में इनरोल कर सकते हो हमारी Aror 24/7 वेबसाइट या एप्लीकेशन को विजिट करके। करना क्या है, आप जाइए यहाँ पे aror247.com पर, आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड भी कर सकते हो। ऑल कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में टीचिंग पे जाना है, यहाँ पर सीटेट कॉर्नर पे सिलेक्ट करना, आपको चक्रव्यूह से बाहर निकलने तक का रास्ता हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पेपर 1 का मान लो कोई भी बैच है, इस बैच में जाइएगा, 6 मंथ की वैलिडिटी है, उसके पहले आपका सीटेट होना है निश्चित पूर्वक। बैच की कोई भी जानकारी चाहिए, कौन क्या पढ़ाएगा, यहाँ पे चेकआउट कीजिए, पढ़ लीजिए। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम सभी रास्ते से आपको निकाल देगी। साथ ही साथ में जो स्टूडेंट ने मन बनाया हुआ है, क्योंकि ये बहुतों का आखिरी सीटेट होगा, तो इस बार पास ही करके छोड़ोगे। अगर यही मन बनाया हुआ है तो अगले साल के लिए भी अपनी वो तैयारी लॉक कर लो कि टेट लेवल से लेकर के PGT लेवल तक की तैयारी हम यहीं करेंगे, क्योंकि हमें सब सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमें रैंक होल्डर बनना है। हमें NCERT के वो बेसिक्स कवर करने हैं, क्लियर करने हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। तो उसके लिए फिर टीचिंग का महापैक है, उसमें भी अभी आपको सबसे इकोनॉमिक और अफोर्डेबल बैच है ये टीचिंग का महापैक। एट प्रेजेंट हम 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। खैर, बैचेस रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसके लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, आप रीच आउट करें। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड भी दे देना चाहूँगी मैं, Y449, वो लगा लें।
पर याद रखिएगा कि 1 बजे वाली ये जो मैराथन क्लास है सैटरडे की, वो ना चूके, वो मिस ना हो, ठीक है। अगर आप आ रहे हो तो अभी कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा कर जाना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। फॉर्म फिलिंग का वीडियो मुझे पता है अगले कई दिनों तक आप लोग देखते रहेंगे, तो जो भी क्वेरी आते रहे प्लीज़ एड्रेस करते रहना एंड सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 को अपनी तैयारी और सिलेक्शन दोनों को सुनिश्चित करने के लिए। धन्यवाद।